हेलो बच्चों, मैं महेश चमोली स्वागत करता हूं आपका दून डिफेंस अचीवर्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जो बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है। इंग्लिश ग्रामर की अगर देखें तो किसी भी इंग्लिश ग्रामर की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव लेवल की अगर आप तैयारी कर रहे हैं और अगर उस कॉम्पिटिटिव लेवल में इंग्लिश ग्रामर का वेटेज है तो आर्टिकल एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर इंग्लिश ग्रामर के अंदर है, उसको हम लोग आज डिस्कस करेंगे। इसमें बहुत सारी वीडियोस होंगी, लेकिन अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जो पढ़ना चाहते हैं और आप ऐसे स्टूडेंट हैं जो बिल्कुल डेडिकेशन से पढ़ना चाहते हैं, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज आर्टिकल के लिए, जिसके बारे में हम लोग बहुत सारे कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। बहुत बेसिक से लेकर के चलेंगे, बहुत बिल्कुल आप इस तरीके से लेकर चलें। बिल्कुल हमें ये समझना है कि हमें अभी आर्टिकल के बारे में कुछ पता ही नहीं है। इसी वजह से एक और चैप्टर लेकर के आएंगे जिसमें हम लोग एडवांस आर्टिकल की बात करेंगे, लेकिन अभी हम लोग बेसिक से चलते एडवांस की तरफ। तो क्या कहता है आर्टिकल्स, आइए देखते हैं। तो कहता है ए एन एन द, ये जो तीन चीजें हैं ए एन एन द, इन तीनों को आर्टिकल्स कहा जाता है। इन तीनों को आर्टिकल्स कहा जाता है और सामान्यतः इसका प्रयोग जो है वो नाउन के पहले होता है। जहां पे भी आपको नाउन दिखेगा, एक्चुअली नाउन यहाँ पे सिंगुलर नाउन, नाउन मतलब सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन के पहले होगा। ये एडजेक्टिव्स भी हैं या एडजेक्टिव्स की फैमिली इनको कहा जाता है। और मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में इनको डिटर्मिनर्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डिटर्मिनर्स। अगर आपने 8th 9th 10th 11th 12th में पढ़ा होगा तो आपने उनमें डिटर्मिनर्स पढ़ा होगा, आर्टिकल की जगह डिटर्मिनर्स। अब हमारे पास जो आर्टिकल्स हैं वो दो तरीके से हैं, दो टाइप्स हैं एक तरह से कहें तो। एक तो हमारा इंडेफिनिट आर्टिकल है और एक डेफिनिट आर्टिकल है। इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन होता है और बाकी का जो तीसरा बच गया वो द डेफिनिट आर्टिकल होता है। डेफिनिट आर्टिकल की बात करें तो डेफिनिट का मतलब होता है ऐसा कुछ जो निश्चित है, जो फिक्स्ड है ना। मान लीजिए मेरे पास एक ही पेन है तो हम डेफिनेट इसको कहेंगे, और मान लीजिए मेरे पास पेन तो है लेकिन मुझे नहीं पता कितने पेन हैं, उसको हम लोग कहेंगे इनडेफिनिट या अनिश्चित, है ना। समथिंग दैट वी शुड नॉट, द समथिंग दैट वी डू नॉट नो और समथिंग दैट वी नो, दैट इज कॉल्ड डेफिनेट आर्टिकल। आगे कह रहा है ये जो डेफिनेट आर्टिकल है ना, इंडेफिनेट आर्टिकल, इसके बारे में आप लोग पढ़ते हैं। ए और एन वाला जो पार्ट होगा इसका प्रयोग कहाँ होता है? किसी नाउन के पोजीशन को अनसर्टेन और इनडेफिनाइट बनाने के लिए किया जाता है। अनसर्टेन मतलब अनिश्चित, और इनडेफिनाइट भी वही है। कैसे? जैसे एग्जांपल देखते हैं, देयर वाज अ किंग, गिव मी अ पेन, और एक एग्जांपल है ही सॉ एन ओल्ड मैन एंड अ डॉग वाज बार्किंग एट नाइट। अब इसमें देखना ये रहा हमारा नाउन, और इस नाउन के पहले ये आ गया एडजेक्टिव और इस एडजेक्टिव के पहले ये आर्टिकल। यहाँ पे ये डॉग है, डॉग के पहले ये हमारा आर्टिकल आ गया, और यहाँ पे ये किंग है, इस किंग के पहले आर्टिकल और इस पेन के पहले आर्टिकल। आर्टिकल कौन सा? ए, एन नहीं आया अभी तक। और अभी हम लोग इंडेफिनिट के बारे में पढ़ रहे हैं तो ए और एन के बारे में पढ़ रहे हैं। और हम लोगों ने क्या पढ़ा कि ए और एन का यूज कहाँ किया जाता है, क्यों किया जाता है? किसी नाउन को अनसर्टेन और अनडिफाइंड करने के लिए, एक तरह से कहें इनडेफिनिट बनाने के लिए। इनडेफिनिट का मतलब क्या हुआ? एक तो आप देखें कि ये जो भी आएगा ये सिंगुलर नाउन होना चाहिए, किंग और किंग्स, पेन और पेन्स, मैन और MEN मैन, और डॉग और डॉग्स। तो ये क्या कर रहा है? किसी सिंगुलर नाउन के पहले आ रहा है। और क्यों आ रहा है? उसको अनसर्टेन बताने के लिए। जैसे देयर वाज अ किंग, तो कौन है वो किंग? हमें नहीं पता। गिव मी अ पेन, कौन सा पेन? मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने बोला सिर्फ अ पेन, कोई भी एक पेन। अच्छा, अ डॉग वाज बार्किंग एट नाइट मींस कोई जो डॉग था वो नाइट को बार्क कर रहा था, भौंक रहा था। कौन डॉग है? नहीं पता। ही सॉ एन ओल्ड मैन, एक बूढ़े आदमी को देखा, कौन है वो ओल्ड मैन? नहीं पता। तो ये ए और एन जहां आ रहा है ये एक्चुअली उस नाउन को अनसर्टेन बता रहा है, उसकी पोजीशन को अनसर्टेन बता रहा है कि ये कौन है हमें नहीं पता, बस थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन इसने दिया है। इंडेफिनिट आर्टिकल जब भी आएगा किसी नाउन के पहले तो वो नाउन को अनसर्टेन या फिर इंडेफिनिट बनाएगा। तो आगे चलते हैं, इससे आगे आइए। इंडेफिनिट पढ़ने के बाद अब हम लोग चलते हैं डेफिनिट की तरफ। इंडेफिनिट में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि ये जो है सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले आता है एक, और दूसरा जब ये किसी नाउन के पहले आएगा तो उस नाउन का जो पोजीशन है उसको अनसर्टेन करेगा। अनसर्टेन मतलब किसी के आगे अगर आपने ए लगा दिया, इसका मतलब आप फिक्स नहीं, आप बस ऐसे ही कह रहे हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि गिव मी अ पेन,
तो अ पेन आपने जो कहा है ये सर्टेन नहीं है कौन सा पेन मैंने कहा है, मैंने सिर्फ जैसे ऐसे ही कहा है कोई भी एक पेन। आई हैव सीन अ कार, मैंने एक कार देखी, कौन सी कार देखी उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ कि मैंने एक कार देखी। आइए चलते हैं डेफिनेट की तरफ। क्या कहता है डेफिनेट? डेफिनेट आर्टिकल करता है कि द का प्रयोग जो है किसी नाउन के पोजीशन को डेफिनेट और सर्टेन बनाने के लिए किया जा सकता है। इसका ठीक उल्टा इंडेफिनेट था। इंडेफिनेट ए और एन का जो प्रयोग था वो किसी नाउन के पोजीशन को इंडेफिनेट और अनसर्टेन, ये डेफिनेट और सर्टेन बनाने के लिए, मतलब फिक्स होगा किसकी बात कर रहा है। जैसे एग्जाम्पल कहता है द हाउस इन विच आई लिव इज न्यू। अब ये इस हाउस से पहले द है, अच्छा ये इसका यूज क्या है, इसको क्या करेगा, डेफिनेट करेगा, नाउन को डेफिनेट करेगा। अब ये जो नाउन है ना, हाउस कौन है, हाउस किसकी बात कर रहा, इन विच आई लिव इज न्यू, जिसमें मैं रहता हूँ उस घर की बात कर रहा है। ऐसा नहीं बोल रहा कि मैं किसी घर में रहता हूँ, नहीं, बोल रहा जिस घर में मैं रहता हूँ। तो जिस घर में वो रहता है वो कोई फिक्स्ड है, और अगर वो फिक्स है तो इसका मतलब इसीलिए उसने द लगाया है। आगे कह रहा है दिस इज द पेन विच आई हैव बॉट। अब ये रहा पेन, ये नाउन है, इससे पहले आ गया आर्टिकल द। अच्छा द क्या करेगा, उस नाउन को सर्टेन करेगा और डेफिनेट करेगा। इसका मतलब कौन से पेन की बात हो रही है, विच आई हैव बॉट, जिसको मैंने क्या खरीदा है, जिसको मैंने खरीदा है। तो ये नाउन क्या कर रहा है, ये आर्टिकल इस नाउन को सर्टेन कर रहा है। आगे कह रहा है द गोल्ड ऑफ नेपाल इज न्यू। कहाँ लगा है आर्टिकल, द यहाँ लगा है। आगे नाउन गोल्ड है। अच्छा गोल्ड कौन सा गोल्ड, हमें नहीं पता किसके बारे में बात हो रही है, गोल्ड ऑफ नेपाल। अब इसने डिफाइन किया कि नेपाल के बारे में बात हो रही है, नेपाल का गोल्ड वो कैसा है, वो नया है। तो ये द आर्टिकल क्या कहता है, द आर्टिकल जब भी किसी नाउन के पहले आएगा उस नाउन को सर्टेन और डेफिनेट बना देगा, मतलब उस नाउन का जो पोजीशन है ना ये बता देगा कि ये क्यों आ रहा है। और अ क्या कर रहा था, ए और एन क्या कर रहे थे, अनसर्टेन बना रहे थे। मान लीजिए मैंने बोला कि आई हैव सीन अ डॉग, तो मैंने एक डॉग देखा, लेकिन कौन सा डॉग था, रेड था, ब्लैक था, बड़ा था, छोटा था, नहीं बताया। लेकिन इसमें जब उसने गोल्ड की बात करी तो इसने बताया गोल्ड कहाँ का है। इसमें इसने पेन की बात कराई तो पेन कौन सा, जो मैंने खरीदा है। इसमें इसने हाउस की बात करी तो हाउस कौन सा, जिसमें मैं रहता हूँ या इन विच आई लिव। नेक्स्ट पॉइंट कहता है ए और एन इज द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ वन। अच्छा वन क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, और इस एडजेक्टिव फॉर्म इस वन का होता है ए और एन, और इसको वीक फॉर्म कहते हैं। वीक फॉर्म मतलब वन तो हो गया परफेक्ट, और वन का एक एडिशनल फॉर्म हो गया ए और एन। ए और एन का भी मतलब एक ही होता है, वन का भी मतलब एक ही होता है, लेकिन वन जो है एक एडजेक्टिव है और इसका वीकर फॉर्म हो गया ए और एन। वीक मतलब होता है कमजोर, और द इज द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ दिस और दैट। दिस और दैट जो होते हैं दोनों के दोनों एडजेक्टिव हैं, और इनका भी वीकर फॉर्म है क्या, द। तो दिस और दैट क्या करते हैं, डेफिनेट होते हैं। जैसे मैं बोलूँ दिस इज द पेन, तो इसका मतलब मैं किस पेन की बात कर रहा हूँ, मैंने बताया कि इस वाले पेन की। मैंने बोला भाई दैट इज हाउस, किस हाउस की बात कर रहा हूँ, उस दैट की। तो दिस और दैट डेफिनेट है, इसीलिए ये द को ले रहे हैं। और वन मतलब आई हैव सीन या आई हैव वन पेन, तो मेरे पास कोई एक पेन है, तो ये इंडेफिनिट है एक तरह से, इस वजह से इसका इंडेफिनिट फॉर्म ए और एन। आगे कह रहा है कॉन्सोनेंट स्टार्टिंग नाउन्स के पहले अगर द का प्रयोग हो तो उसे द पढ़ा जाता है, और अगर वोवेल साउंड के पहले द का प्रयोग हो तो उसे दी पढ़ा जाता है। ये थोड़ा सा एक्चुअली मैं बहुत बेसिक से ले रहा हूँ, इस वजह से हम लोग इसको पढ़ रहे हैं कि द और दी कब कहा जाएगा। हमारे एग्जाम्स के हिसाब से देखा जाए तो इतना डीप नहीं आता, लेकिन हमें जीरो से सीखना है, हमें इस तरीके से सीखना है कि भाई कुछ भी छूटे ना, तो इस वजह से मैं इस तरीके से चल रहा हूँ। तो द कब पढ़ते हैं, जब किसी कॉन्सोनेंट नाउन के पहले कॉन्सोनेंट साउंड, और दी कब पढ़ेंगे, जब कोई वोवेल नाउन आ जाएगा, उसके पहले जब द यूज़ किया जाएगा तो उसे दी पढ़ा जाएगा। आगे क्या कहता है, आगे कहता है जब हम अंग्रेजी में बात करते हैं तो ए का उच्चारण अ और एन का उच्चारण अन होता है। अन मतलब जैसे आपने बोलना है एजुकेशन, तो एजुकेशन एक कॉन्सोनेंट नहीं वोवेल साउंड है, तो हम लोग कहेंगे आई हैव अन एजुकेशन, एन एजुकेशन, अन, ना कि एन कहा, हम लोगों ने अन कहा। और ए कब कहेंगे, ए का उच्चारण होता है अ, आई हैव अ पेन, आई हैव ए पेन नहीं, आई हैव अ पेन। ऐसा ग्रामर कहती है कि भाई इसका उच्चारण ए का अ और एन का उच्चारण अन कहा जाता है। तो चलिए आगे चलते हैं। तो इंडेफिनिट के बारे में पढ़ने के बाद, डेफिनिट के बारे में पढ़ने के बाद उनका यूजेस कैसा है, और डेफिनेट जब किसी आर्टिकल और किसी नाउन के पहले जब डेफिनेट आर्टिकल लगता है तो क्या मतलब होता है उसका,
और कोई भी नाउन जब इंडेफिनिट आर्टिकल के बाद आता है तो उसका क्या मतलब है, उसको जानने के बाद अब हम लोग बात कर रहे हैं पोजीशन ऑफ नाउन की, कि नाउन की जो आर्टिकल की जो पोजीशन है वो कहाँ आती है ना। क्या किसी नाउन के पहले आता है, क्या एडजेक्टिव के पहले आता है, क्या एडवर्ब के पहले आता है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो चलिए चलते हैं पोजीशंस ऑफ आर्टिकल्स के बारे में। तो रूल नंबर फर्स्ट क्या कहता है कि ए, एन और द ना किसी नाउन के पहले आएंगे। अभी हम लोग इंडेफिनिट और डेफिनिट साथ में हम लोगों ने ले लिया, दोनों आर्टिकल को ले लिया है, इंडेफिनिट को भी ले लिया और डेफिनिट को भी ले लिया। कहाँ आता है ये? किसी नाउन के पहले। और इस नाउन में एक और चीज़ हमें याद रखनी है, कौन सा नाउन होना चाहिए? ये होना चाहिए सिंगुलर काउंटेबल नाउन, है ना। सिंगुलर काउंटेबल नाउन क्या होते हैं इसके बारे में मैंने बहुत बार डिस्कस किया है। आप जाकर के हमारे जो है प्लेलिस्ट पे जाकर के काउंटेबल और अनकाउंटेबल के बारे में सीख सकते हैं। अच्छा, किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले आएगा एक, जैसे आई हैव बुक, तो आप देखना ये बुक जो है सिंगुलर नाउन है और इसके पहले ये आर्टिकल आ रखा है, तो यहाँ पे एन भी आ सकता था बशर्ते कि वोवल साउंड होता, और द भी आ सकता था बशर्ते कि वो डेफिनेट होता। सेकेंड वाला कह रहा है ही हैज़ एन अम्ब्रेला। अम्ब्रेला एक सिंगुलर नाउन है, इसके पहले एन लगा दिया हम लोगों ने, और इस एन का जो साउंड होगा पिछली वीडियो में हमने देखा अन होगा, से ही हैज़ अन अम्ब्रेला। ए का साउंड ही हैज़ अ अम्ब्रेला और एन का साउंड अन। तो हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि साउंड के बारे में भी हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए। दूसरा कह रहा है कि ये जो आर्टिकल है ना, इंडेफिनिट और डेफिनिट, नाउन के पहले हम लोगों ने पहले पढ़ा था, लेकिन बोल रहा है अगर एडजेक्टिव आ जाएगा, नाउन के पहले क्या आ जाएगा? एडजेक्टिव। तो ये जो नाउन है ना, ये जो आर्टिकल्स है, ये एडजेक्टिव के पहले खिसक जाएंगे। पहले वाले में क्या था? नाउन के पहले आ रहे थे कोई भी आर्टिकल्स, चाहे वो ए है, चाहे एन है और द है। यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ नाउन के पहले तो है, लेकिन नाउन के पहले यहाँ पे आर्टिकल नहीं, एडजेक्टिव है। और ये पोजीशन किसका था? आर्टिकल का। अब आर्टिकल का पोजीशन कहाँ है? इससे पहले आ गया है। और दूसरा वाला रूल में देखना, नाउन के पहले एडजेक्टिव, यहाँ देखो नाउन के पहले एडजेक्टिव और एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब। तो आर्टिकल क्या हो रहा है? अगर नाउन के पहले एडजेक्टिव ना हो, जैसे इसमें एडजेक्टिव नहीं है तो वो नाउन के ठीक बाद आ जाएगा। अगर नाउन के पहले एडजेक्टिव होगा तो वो एडजेक्टिव से पहले आ जाएगा। अगर नाउन के पहले एडजेक्टिव हो, एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब हो, तो ये एडवर्ब से पहले आ जाएगा। बहुत आसान है समझना, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो बिल्कुल आसान हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखना, मोनिका हैज़ अ लॉन्ग स्टिक। अब ये स्टिक तो हमारा नाउन है, लेकिन इसके पहले आना था आर्टिकल ने, लेकिन नहीं आया, और यहाँ पे क्या आया? लॉन्ग। ये लॉन्ग क्या है? ये लॉन्ग एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव क्या होता है? किसी नाउन और प्रोनाउन की स्पेशल क्वालिटी के बारे में डिस्कस करता है। जैसे उसके पास स्टिक तो है, लेकिन स्टिक कैसी है? लॉन्ग वाली स्टिक है, लॉन्ग। तो ये लॉन्ग की जगह स्मॉल होता तब भी एडजेक्टिव हो जाता। और आर्टिकल का यूज देखना, नाउन के पहले ना होकर के एडजेक्टिव के पहले है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, तेंदुलकर इज अ बेस्ट प्लेयर। अब ये प्लेयर कौन है? ये नाउन है। ये बेस्ट क्या है? ये सुपरलेटिव डिग्री है एडजेक्टिव का। तो ये एडजेक्टिव रहा, ये नाउन रहा, और ये आर्टिकल रहा हमारा। और ये आर्टिकल नाउन के पहले ना आकर के एडजेक्टिव के पहले आ गया, है ना। अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल किसका देखेंगे? नाउन से पहले एडजेक्टिव और एडजेक्टिव से पहले भी एडवर्ब। एडवर्ब क्या करता है? एडवर्ब या तो वर्ब को क्वालिफाई करेगा या एडजेक्टिव को। जैसे सी इज अ वेरी इंटेलिजेंट गर्ल। अच्छा, पहले नाउन के पहले आ रहा था, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे तो नहीं है। तो अब ये क्या हुआ? इंटेलिजेंट एडजेक्टिव है, इसके पहले आ रहा था, नहीं, यहाँ पे भी नहीं है। तो ये वेरी क्या है? ये एडवर्ब है। ये क्या है? ये एडजेक्टिव है। और ये क्या है? ये नाउन है। तो एक्चुअली क्या हुआ? नाउन के पहले आर्टिकल आएगा अगर एडजेक्टिव ना हुआ तो, और एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल आएगा अगर एडवर्ब ना हुआ तो हमें थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि ये आर्टिकल वैसे तो नाउन के पहले आता है, लेकिन एडजेक्टिव अगर आ गया तो ये एडजेक्टिव से पहले आ जाएगा, और अगर एडवर्ब आ गया तो ये एडवर्ब से पहले आ जाएगा। इसका मतलब क्या है? एक एक प्लेस ये आगे खिसकता रहेगा। इसमें देख लीजिए, ही इज द वेरी बेस्ट प्लेयर। अब प्लेयर हमारा नाउन, बेस्ट हमारा एडजेक्टिव, और ये वेरी हमारा एडवर्ब हो गया। अच्छा, ये किसको क्वालिफाई कर रहा है? या तो ये एडजेक्टिव को क्वालिफाई करेगा या फिर ये वर्ब को क्वालिफाई करेगा। आगे कह रहा है सच, हाफ, वट, मैनी और रादर। सच, हाफ, वट, मैनी, रादर, इनके बाद आर्टिकल आ जाता है और उसके बाद नाउन आता है। जैसे सच अ गर्ल, वट अ फूल। वट फूल नहीं होगा, वट अ फूल। वट अ शॉट आपने सुना होगा।
सच अ गर्ल, है ना। और इसमें क्या हो गया, सेम वही, आप देखो सब कुछ रिपीट हो रहा है, सब कुछ रिपीट हो रहा है। यहाँ पे भी नाउन के साथ एडजेक्टिव आ रहा था, फिर एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब आ रहा था, और यहाँ पे भी देखना सच, हाफ, व्हाट, मैनी और रादर के बाद आर्टिकल तो आता है, लेकिन आर्टिकल के बाद यहाँ पे नाउन आ गया और यहाँ पे क्या आ रहा है, आर्टिकल के बाद एडजेक्टिव। क्यों आ रहा है, इस वजह से, वही से हम लोगों ने पहले पढ़ा, नाउन के पहले तो होगा लेकिन एडजेक्टिव नहीं होना चाहिए, एडजेक्टिव होगा तो उससे पहले हो जाएगा। जैसे सच अ ब्यूटीफुल गर्ल, अब देखना ये नाउन रहा, ये एडजेक्टिव रहा और ये एडजेक्टिव के पहले आ जाएगा। यहाँ पे भी देखना व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल, ये नाउन रहा, ये एडजेक्टिव रहा, ये एडजेक्टिव के पहले आ गया। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें समझ में हैं, और बेसिक्स पे जब हम लोग काम करेंगे तभी जाकर के एडवांस लेवल के क्वेश्चंस बढ़ेंगे। बेसिक्स पे हम लोग और काम करेंगे, लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, आर्टिकल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हमारे या तो प्रीवियस ईयर में आए हैं या फिर आने के उनके चांसेस हैं उनको डिस्कस करेंगे। और अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हैं तो आप देखेंगे कि हमसे सारे क्वेश्चन बन पड़ेंगे जो पहले भी नहीं बनते थे। आपको ज़रूर ऐसा लग रहा होगा कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, बहुत इजी है, लेकिन आप देखें इन्हीं इजी के ऊपर हमारे क्वेश्चंस आएंगे, और मैं आपको बताऊंगा कि जब हमने जो चीज़ पढ़ी थी वो हमारे एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चंस और प्रॉब्लम बन करके आई है, और हमें लगता है कि ये डिफ़िकल्ट है इसलिए हम लोग नहीं कर पाए। आर्टिकल से रिलेटेड हमारे एनडीए में भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं। इस बार बहुत इजी आया था, सितंबर 2022 में ए और एन से हमारे पास एक आर्टिकल का क्वेश्चन आया था। अप्रैल वाला 2022 का जो पेपर था उसमें से 2 से 3 क्वेश्चन हमारे आर्टिकल से आए थे। कुछ आप कहेंगे बहुत इजी है, जो जिसने पढ़ा है, जिसने जाना है उसके लिए बहुत इजी है, लेकिन जो नहीं जानता है उसके लिए बड़ा डिफिकल्ट है। तो इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, बेसिक्स पे ज़्यादा जोर दे रहे हैं। बेसिक्स क्लियर होंगे तभी जा करके एडवांस क्वेश्चन बनेंगे। तो चलो बच्चों, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इससे आगे करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।